वेलकम बैक। हमने 10th क्लास का मैथ्स स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम इसमें है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। इस थ्योरम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, विभाजन जो हम भाग करते हैं वो, और एल्गोरिथम स्टेप वाइज स्टेप विभाजन करना, डिवाइड करना। बुक में ये थ्योरम दी हुई है 1.1 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसने बोला है दो धनात्मक पूर्णांक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक मतलब ए और बी, कोई भी दो नंबर है वो दोनों धनात्मक होने चाहिए, पॉजिटिव या प्लस के नंबर होने चाहिए। जैसे कि मैंने लिया एक नंबर 15 एंड 4। इसका हम डिवाइड करके देखते हैं। 15 में हमने 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12 है, कितना बचा 3। अब हमें ये पता होना चाहिए ए बी क्यू आर ये कौन सा है, भाग करते हैं तो कौन सा डिजिट कौन सी है। जिस नंबर से हम भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और जो भाग देने पर आता है उसको बोलते हैं भागफल। और जो बड़ी वैल्यू है जिस नंबर में हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य। और बचता उसका तो सबको पता रहता है, शेषफल, रिमाइंडर। नंबर ए, तो ए क्या है? भाज्य। और बी क्या होगा? छोटा नंबर जिसका भाग देना है, भाजक। और क्यू क्या है? भागफल। और आर है शेषफल। ये समझ में आ गया। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रोसेस है। इसमें बस दिमाग में ये रखना है जो भी दो नंबर दिए होते हैं वो दोनों धनात्मक होते हैं और हमें इस फॉर्मूले में पुट करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा क्यू और आर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। चैप्टर 1.1 में फर्स्ट में है एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एचसीएफ ज्ञात करना, एक तो हम नॉर्मल एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, उसमें हम गुणनखंड करके करते हैं, या हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 और 225 इसका हमें एचसीएफ निकालना है। इसके लिए क्या करना है? पहले लिखेंगे, थ्योरी लिखनी बहुत ज़रूरी है बोर्ड की क्लास में। 225 है ग्रेटर देन 135, जो बड़ा नंबर है वो रख लेते हैं पहले। और इधर हम रफ काम करेंगे, रफ में ही करना, ये कॉपी में नहीं उतार के आना। पेपर में हमें जो इधर लिखना है वही लिखना है। रफ में क्या करना है? जो बड़ा नंबर है उसमें हम छोटे नंबर का भाग करते हैं। 135 से भाग देते हैं 225 में, कितनी बार जाएगा? एक बार। या लिखा 1, 135, कितना बचा? 0, 12 में से 3 गए 9। यहाँ क्या लिखना है? ये हम किस विधि से कर रहे हैं, किस थ्योरम से कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर इस पहले लिखेंगे ग्रेटर देन, फिर जो बड़ा है वो लिख लेंगे, बड़ा इधर है छोटा ये है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है हमारे पास, इस फॉर्मूले में पुट करना है यूक्लिड वाला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या था? जो बड़ा नंबर है वो, तो 225 इक्वल टू छोटा नंबर 135 गुणा में क्यू, भाग देने पर क्या आता है? 1 प्लस रिमाइंडर, शेषफल क्या बचा? 90। यूक्लिड प्रमेयिका ऐसी है, इसमें यह शर्त है जब तक सोल्व करना है हमें, जब तक शेषफल रिमाइंडर 0 नहीं बचता तब तक हमें बार बार करते रहना है। अब यहाँ क्या बचा? 90। 0 नहीं बना तो हम यहाँ लिखेंगे
जो कि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है, तो 135 और 90 यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, इधर भाग दे के देखेंगे। पहले इसमें इसका भाग दिया था, अब शेषफल बचा 90। अब 135 का 135 में 90 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, एक बार। कितना बचा? 5। 13 में से 9 गया, 4, 45। अब वापस यहाँ 45 बचा है, 0 नहीं बना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? भाग देने पर जो आता है वो सब, दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 135 बड़ा नंबर लिखा, इधर छोटा 90, गुणा में कितनी बार भाग गया? एक बार, प्लस कितने बचा? 45। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वापस यही नंबर आता है। इसके बाद हम वापस से, क्योंकि यहाँ 0 नहीं हुआ ना, तो यहाँ फिर लिखेंगे यहाँ 0 नहीं प्राप्त हुआ, यहाँ पर 0 शेषफल, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं हुआ है, इसीलिए अब हम किस किस नंबर का पर यूक्लिड प्रमेय का लगाएं? किसका भाग देंगे? 90 और 45 का। 90 एंड 45 पर यूक्लिड फॉर्म लगाएंगे। यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, अब इधर भाग दे के देखेंगे। इस नंबर में शेषफल का भाग देना है, 45 2 जा 90, 45 दूनी 90। ये क्या लिखेंगे नीचे? बड़ा नंबर कौन सा है? 90 इक्वल टू छोटा नंबर 45, गुणा कितनी बार भाग गया? 2 बार, प्लस रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब यहाँ क्या बच गया? 0 शेषफल। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अब देखना हमें ये है, जहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है उस लाइन में भाजक क्या है? नंबर से हमने भाग दिया था, 45 से 45 से भाग दिया था ना, यही हमारा HCF है। जहाँ 0 होता है उसमें जिस नंबर का भाग देते हैं, जो भाजक है, वही HCF है। अतः संख्या क्या दी थी हमें? 135 और 225, तो 135 एंड 225 का HCF इक्वल टू 45, 45। यही हमारा आंसर आ गया। अब हमें सेम ऐसे ही थ्योरम लिखनी है, साइड में रफ करके देखना है, और ये लिखना जरूरी है। ये तुम्हें बुक में ही मिल जाएगा। बुक में क्या लिखा हुआ है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो हर लाइन में हमें ये लिखना है, बस यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर जो प्राप्त होता है वो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दिया, और फिर जहाँ शेषफल नहीं बचता, 0 नहीं बनता है, तो वहाँ लिख दिया शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ। फिर इस नंबर पे हम वापस लागू करेंगे, तो वापस से ये फॉर्म बनेगी। फिर वापस से 0 प्राप्त नहीं हुआ तो वापस फॉर्म बनाएंगे, और जहाँ 0 प्राप्त हो जाता है वहाँ लिख देंगे यहाँ 0 शेषफल प्राप्त हुआ। और जिस लाइन में 0 शेषफल प्राप्त हो जाता है उसमें हमें भाजक जो निकल के आता है उसे हम HCF बोलते हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है ये, इधर हम थ्योरी लिखेंगे, इधर हम रफ काम करेंगे। सबसे पहले ग्रेटर देन वाला लिख लेंगे। जो बड़ा नंबर है वो जिसमें भाग देना है बड़े नंबर में, तो बड़ा नंबर है ये, और इसमें इसका भाग देना है। यहाँ हमें क्या लिखना है? यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यहाँ हम भाग दे के देखते हैं यूज करने पर क्या प्राप्त होता है। इसको भाग दें, एक बार गया तो 186 ये बचा, 186, 2 उतारा, 196 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1764 आता है।
फिर बचा इसमें से 98, 0 उतारा और 196, 5 जा 980। अब यहाँ बचा शेषफल 0। ये भाग थोड़ा बड़ा था। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रमेयिका वाला a = bq + r। तो a हमारे पास क्या है, बड़ा नंबर है वो, = b छोटा नंबर है वो, गुणा में q जिसका हमने भागफल आया है जो 195 प्लस r शेषफल 0। अब हमें एक स्टेप में ही यहाँ 0 शेषफल प्राप्त हो गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसीलिए भाजक क्या है इसमें 196, इसी का भाग दिया हमने। तो नंबर है 38,220 और 196 का HCF क्या होगा 196। यही आंसर होगा। जिस नंबर का HCF निकालना है वो नंबर लिखना है और इसका HCF, ये भाजक जो लास्ट में 0 बनता है उसका भाजक क्या होगा HCF। तीसरा है 867 और 255 का बड़ा नंबर क्या है 867 ग्रेटर देन 255। इधर करते हैं रफ काम। तो बड़े नंबर में छोटे नंबर से भाग देना है और यहाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका का पर यूज करने पर, यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर या यूज करने पर, पहले यूज करके देखते हैं क्या आता है। 3 बार भाग जाएगा 765, माइनस करते हैं 2 और 0 1, 102 बचा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a क्या है जो बड़ा नंबर है वो = b छोटा वाला नंबर, गुणा में q जितनी बार भागफल आया है 3 प्लस शेषफल क्या बचा 102। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। दोबारा से कौन कौन से नंबर पे यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे अब, 255 और 102, 255 और 102 पर यूक्लिड प्रमेयिका का यूज करने पर, इधर करते हैं इस नंबर में अब शेषफल का भाग देंगे। 255 में 102 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 2 बार, 204, कितना बचा 51, या उतार दो। a बड़ा कौन सा नंबर है 255 बड़ा नंबर, b = 102 गुणा q भागफल कितना है 2, शेषफल कितना बचा 51। फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो 102 और 51 का वापस से यूक्लिड प्रमेय का यूज करेंगे। 102 और 51 पर यूक्लिड प्रमेयिका का यूज करने पर, इधर भाग देके देखते हैं। 102 में 51 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 2 टाइम, 102 कितना बचा, लिख देंगे। बड़ी वैल्यू क्या है 102 = छोटा 51 कितनी बार भाग गया है 2 बार प्लस 0। तो 51 इस लाइन में हमें 0 प्राप्त हो गया है, तो हमारा HCF क्या होगा, ये भाजक 51। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ शेषफल क्या है 0 प्राप्त हुआ, अतः HCF क्या हो गया 51। ये आंसर हो गया हमारा। थैंक यू। 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हमें इतना सब लिखना ज़रूरी है क्या, डायरेक्ट डिवाइड करके हम ये लाइन लिख देंगे बस। लेकिन तुम्हें थ्योरम लिखना ज़रूरी है, ये थ्योरी लिखनी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, 2 लाइन और लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे घास थोड़ी काटना है।